इस खबर के प्रायोजक हैं जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेशनल हाईवे 9, हापुड़ बाईपास रोड, हापुड़। बालक बालिकाओं के एडमिशन शुरू, बेटियों के लिए दाखिला फ्री। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, अंबेडकर नगर, नई मंडी, गढ़ रोड, हापुड़। कोरल मार्ट, ऑनलाइन से भी सस्ता कोरल मार्ट, निकट ज्ञानलोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़। हमारे यहाँ पर आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9412335107, 9810482295, 012235710903। IIEM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जरोठीगढ़ रोड, हापुड़। मोबाइल नंबर 9837791132, 9837791131, 9837411224। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ व क्रोमा कैंपस के मध्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत हापुड़ जनपद में पहली बार जेनेआई कंप्यूटर लैब का हुआ भव्य रूप से उद्घाटन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ के तत्वावधान में बुधवार को संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल, महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम एवं क्रोमा कैंपस निदेशक पवन दीक्षित के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के MD डॉक्टर आयुष सिंघल, DG प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम, डीन, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण एवं प्राध्यापिकाएं, प्लेसमेंट हेड्स, कैंपस मैनेजर डॉक्टर गौरव शर्मा, प्लेसमेंट हेड सुश्री तन्वी गौड़, प्लेसमेंट ऑफिसर साक्षी गुप्ता आदि ने दीप प्रज्वलन करते हुए किया। क्रोमा कैंपस के निदेशक पवन दीक्षित ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हम छात्रों को इंडस्ट्री में प्रचलित आधुनिकतम टेक्नोलॉजी जैसे AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी व अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेंगे। हमारा लक्ष्य छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अत्याधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी प्रशिक्षकगण इंडस्ट्री के वर्षों का अनुभव के आधार पर छात्र छात्राओं को आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि सभी को भविष्य में नामचीन कंपनियों में अच्छे प्लेसमेंट प्राप्त हो सकें। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल ने कहा कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन व मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं के लिए नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित विशाल कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान से परिपूर्ण करते हुए अच्छे प्लेसमेंट मुहैया कराना है। सभी छात्र छात्राओं ने इस नए केंद्र के प्रति अत्यंत उत्साह प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से टेक्निकल ज्ञान पाकर अब हमें कोर्स पूर्ण होते ही जॉब की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम पहले से बेहतर रूप से टेक्निकल व प्रोफेशनल ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। कॉलेज के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता को नई ऊंचाइयां देने के लिए यह साझेदारी एक उत्कृष्ट कदम है। इससे न केवल हमारी अकादमिक गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि हमारा कॉलेज तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में उभरेगा। क्रोमा कैंपस के द्वारा भविष्य में हैकाथॉन, टेक फेस्ट, विशेषज्ञ व्याख्यान और स्टार्टअप इंक्यूबेशन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त कॉलेज के योग्य छात्रों को उद्योगों में लाइव प्रोजेक्ट्स एवं शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्रोमा कैंपस और कॉलेज के इस संयुक्त प्रयास से छात्रों के तकनीकी ज्ञान, आत्मविश्वास और रोजगार की संभावनाओं को एक नई उड़ान मिलेगी। यह केंद्र भविष्य में न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बनेगा। सुनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम को और क्रोमा कैंपस निदेशक पवन दीक्षित को। आज जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तत्वावधान में क्रोमा कैंपस की एक बड़ी टीम आई। क्रोमा कैंपस के जो निदेशक हैं पवन दीक्षित, उन्होंने अपनी टीम के साथ
जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट डॉक्टर आयुष सिंगल जी, प्रबंध निदेशक महोदय जी के साथ एक एमओयू फाइनल किया। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज देकर उन्हें ट्रेंड बनाते हुए बच्चों को एक प्लेसमेंट को अच्छा बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। और साथ ही मैनेजमेंट का एक सपना था कि जैसे आज का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, परंतु इससे ऊपर आने वाले समय में जनरेटिव एआई का जो विस्तार हो रहा है उसके लिए एक मैनेजमेंट का बहुत मन था कि हम अपने जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करें। तो आज क्रोमा कैंपस के पवन दीक्षित जी ने और मैनेजमेंट ने और मैं बतौर डायरेक्टर जनरल सारे प्रिंसिपल्स, डीन, हेड्स और संस्थान के सभी बच्चों ने बड़ी भव्यता के साथ अपने इस कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन सत्र के बाद फिर क्रोमा कैंपस के निदेशक ने जो एमओयू किया गया है उस एमओयू के माध्यम से नए नए ट्रेनर्स को अपॉइंट करते हुए 7 तारीख से, आगामी 7 जुलाई से टाइम टेबल के अनुसार बच्चों के लिए ट्रेनिंग की क्लासेस भी प्रदान करा दी गई हैं। संस्थान की तरफ से ट्रेनिंग की क्लासेस को बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क रूप से मैनेजमेंट का सपना है कि बच्चा अच्छा ट्रेंड होगा तभी बच्चा अच्छा प्लेसमेंट भी पा पाएगा। तो आज वो एमओयू के माध्यम से सारी चीज़ें फाइनल हुई। बेसिक्स की क्लासेस भी बच्चों के लिए चलाई गई, बच्चों ने अच्छी सहभागिता निभाई है और उम्मीद ये है कि बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एक्सपोजर भी मिलेगा और क्रोमा कैंपस के माध्यम से अच्छा प्लेसमेंट भी होगा। मैं मीडिया प्रभारियों के माध्यम से हापुड़ जनपद और आसपास की जनता को एक बार अवगत कराना चाहता हूं कि हापुड़ जनपद में पहली बार जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जैन एआई का उद्घाटन हुआ है। अभी तक किसी कैंपस में जैन एआई की किसी भी लैब, कंप्यूटर लैब का कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बच्चों को अच्छी टेक्निकल नॉलेज मिले। दूसरा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हापुड़ के जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हापुड़ जनपद का ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां बीटेक, एमबीए और एमसीए के प्रोग्राम संचालित हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलेटेड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है। तो इन 3 प्रोग्राम्स के साथ बीटेक, बीबीए, बीटेक, एमबीए और एमसीए के साथ साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2 बड़े नामचीन कोर्सेज चल रहे हैं जिनको एआईसीटी ने अप्रूव दिया है। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे हमारे साथ प्रोग्राम को पूर्ण कर रहे हैं। बीबीए और बीसीए भी हमारे यहाँ चल रहा है। प्रोफेशनल कोर्स में बीबीए, बीसीए भी है। इसी के साथ जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ में जो बड़ा एक नामचीन कॉलेज है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का जय मां सावित्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें बीए, बीकॉम और बीएससी बायो की भी क्लासेस संचालित हैं। इसके साथ साथ अभी पिछले सत्र से, क्योंकि बच्चों की बड़ी एक रिक्वेस्ट भी थी, मैनेजमेंट ने बड़ा प्रयास शुरू किया है। पीसीआई से अप्रूवल मिलने के बाद बी फार्म और डी फार्म की भी क्लासेस हमारे कैंपस में संचालित हो चुकी हैं। हमें एडमिशन्स भी मिल चुके हैं और एक मैनेजमेंट का सपना था कि हम अपने कैंपस में कानून की पढ़ाई भी कराएं। तो अपना एक नया कैंपस जेएमएस लॉ कॉलेज, जहां बीए, एलएलबी और एलएलबी जैसे भी प्रोग्राम संचालित हो चुके हैं और उनके दाखिले भी पूरी तरह से चल रहे हैं। अभी गर्मियों में एक मन बना, क्योंकि हमारे यहाँ जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने हापुड़ जनपद को टॉप करते हुए अपना एक अच्छा स्थान बनाया है, एक एकेडमिक पहल की तरफ बढ़ावा किया है। तो उसी के साथ जेएमएस स्पोर्ट्स एकेडमी हापुड़ में बड़ा नामचीन एकेडमी है।
तो बच्चे आते थे तो उन्होंने कहा कि सर कोई फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड भी कोई यूजी स्तर पर प्रोग्राम संचालित किया जाए। तो अभी हाल फिलहाल में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BPES, जिसके तहत बच्चों को TGT और PGT में इंटरमीडिएट कॉलेजेज में नौकरी भी मिलेगी, वो प्रोग्राम भी संचालित हो चुका है। और BPS भी एक हमारा नया प्रोग्राम है और उसके साथ BSc कंप्यूटर साइंस और BSc कंप्यूटर साइंस के साथ BSc बायोटेक्नोलॉजी भी संस्थान में आ चुका है। तो आज बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो मैनेजमेंट का एक विजन है। जो मैंने आपको कोर्सेज बताए वो इसीलिए बताए कि केवल BTech, BBA, MBA, BCA और BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ही लाभ देना संस्थान का उद्देश्य नहीं है। चाहे वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं या साइंस के प्रोग्राम हैं, सभी को अच्छे स्तर पर हमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स करानी है। जितने बच्चे प्लेस होंगे उतना ही अच्छा हापुड़ जनपद का नाम रोशन होगा। मैं मीडिया प्रभारियों को सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने क्रोमा कैंपस के इस भव्य उद्घाटन में आकर अपना समय दिया है, बच्चों को मोटिवेट किया है। लैब्स की अच्छी उन्होंने वीडियोज, फोटोग्राफ्स के वो साक्षी बने हैं और क्रोमा कैंपस वाले लोगों का, निदेशक का, सभी लोगों का उन्होंने साक्षात्कार भी किया है। और मैं क्रोमा टीम को भी बहुत बधाई देता हूं और मैनेजमेंट को अपने को बार बार धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी विशाल कंप्यूटर सेंटर को बनाकर उन्होंने हापुड़ जनपद में बच्चों के लिए टेक्निकल ज्ञान के लिए एक नया स्थान मुझे दिया है। मैं उनका भी ऋणी और आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, जो बच्चों के आने वाले भविष्य में क्या फायदा है इस चीज़ का? जी ऐसा है, आने वाला जो समय है वो सिर्फ AI का है। ये सभी लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं कि AI ने ये किया, AI ने वो किया। तो आने वाला समय क्योंकि AI का है तो बच्चों को AI की सारी टेक्नोलॉजीज पर नॉलेज होना मैंडेटरी है आज के करंट सिचुएशन और मार्केट के अकॉर्डिंग। तो हमारा यही प्रयास है कि हम उनको जो भी लेटेस्ट चल रहा है AI में, बल्कि AI से भी एक लेवल ऊपर जेन AI या जेनरेटिव AI, जिसकी हेल्प से आज की डेट में हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आप ऐसी वीडियोस जनरेट हो रही हैं जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, वो ऐसे टेक्स्ट जनरेट हो रहे हैं, ऐसे इमेजेस जनरेट हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को बच्चा सीख पाए, कर पाए। जैसे चैट GPT का एग्जाम्पल है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर बच्चा खुद बना पाए जिससे कि वो अपने भविष्य में बेहतर से बेहतर नौकरी या जॉब ले पाए। उसके लिए ये कोर्स को किया जाएगा। कोई उदाहरण बता सकते हैं आप इसका? चैट GPT सबसे ज़्यादा चलने वाला उदाहरण है आज की डेट में जेन AI का। आज का हर बच्चा चैट GPT यूज़ कर रहा है, पर हमें बच्चों को ये सिखाना है कि चैट GPT का सर्वेंट नहीं बनना है, चैट GPT का मास्टर बनना है। आज का बच्चा क्या कर रहा है? चैट GPT का सर्वेंट बनना है। जो चैट GPT उसको बता रहा है वो उसको यूज़ कर रहा है। उसको ऐसा बनना है कि वो चैट GPT का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर पाए, ना कि उसकी बताई चीज़ों के ऊपर फॉलो करे। क्या होता है चैट GPT? चैट GPT क्या होता है? जैसे सपोज अगर आपको ये पता करना है कि हापुड़ में सबसे अच्छा मीडिया हाउस कौन सा है, तो आप गूगल पे लिखोगे तो गूगल क्या करेगा? गूगल आपको 10-12 ऑप्शन देगा। हमेशा ये होता है कि ये वाला मीडिया, X मीडिया हाउस, Y मीडिया हाउस, Z मीडिया हाउस। अगर यही क्वेश्चन मैं चैट GPT से करूं कि सबसे अच्छा मीडिया हाउस कौन सा है, तो वो पूरी दुनिया की चीज़ों को सर्च करके जो सबसे टॉप पे होगा सिर्फ वो एक ऑप्शन देगा कि सपोज ABC मीडिया हाउस दुनिया का सबसे अच्छा मीडिया हाउस है, सॉरी हापुड़ का सबसे अच्छा मीडिया हाउस है। तो ये फ़र्क है, एक फ़र्क। दूसरा, अगर आपको सपोज एक अपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखना है तो आपके एडिटर को बैठकर 1 घंटा लगेगा किसी टॉपिक पर लिखने के लिए। आप चैट GPT पर लिख दीजिए कि मुझे नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आर्टिकल चाहिए और जिसका विषय ABC होगा। शायद 20 सेकंड लगेंगे, वो आपके एडिटर से भी 3 गुना बड़ा और 3 गुना अच्छा आपको आर्टिकल लिख कर दे देगा। ये है चैट GPT। AI का क्या? AI और जेन AI में फ़र्क है। AI हो गए जैसे आपके एलेक्सा, कि आपने बोला हे एलेक्सा मुझे मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना दो, तो एलेक्सा ने, देखो AI में और जेन AI में बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। AI वो देता है आउटपुट में जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और जेन AI हमेशा नया जनरेट करेगा, वो नई चीज़ आपको बना कर देगा जो दुनिया में आज तक एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल दूँ, AI का एग्जाम्पल है एलेक्सा, या अपनी कार में आजकल फीचर देखते होंगे ना कि हे एलेक्सा प्ले सॉन्ग ऑफ हनी सिंह। तो हनी सिंह का गाना दुनिया में था ना, बस एलेक्सा ने फटाक से उसको इंटरनेट से ढूंढा और आपके लिए चला दिया। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI। अब मैं कहने लगूं कि हे
अब मैं जाऊं चैट जीपीटी पर, यानी कि एक लेवल ऊपर, मैं बोलूं कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के आर्मी जनरल हाथ मिला रहे हों। क्या ऐसा अभी तक हुआ है? नहीं हुआ ना लेटेस्ट आर्मी जनरल के साथ। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे तो वो अगले ही सेकंड आपको एक वीडियो बनाकर दे देगा जहां नरेंद्र मोदी और जो भी लेटेस्ट आर्मी जनरल हैं पाकिस्तान के, वो हाथ मिला रहे होंगे, गले मिल रहे होंगे। दैट मीन्स जैन एआई, चैट जीपीटी तो एक सॉफ्टवेयर हुआ जैन एआई का, तो जैन एआई कुछ भी जनरेट कर सकता है आपकी सोच के हिसाब से। तो ये दुरुपयोग नहीं है? बिल्कुल दुरुपयोग में भी हो सकता है और सदुपयोग भी है। तो हानि बताइए। हानि यही है कि हम कुछ भी गलत चीज भी इस पे बना सकते हैं, और फायदा यह है कि जो काम घंटों और दिनों में होता था वो काम मिनटों में हो जाता है। तो दोनों चीजें इसकी हानि भी है। हानि यह है कि किसी का कुछ भी मॉफ्ड वीडियो बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, मोदी जी की फोटो बन सकती है ऐसी जिसको लेके लोग कहेंगे अरे ये क्या हो गया, एग्जाम्पल, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं है, तो ये हानि है। और अगर हमें कुछ अच्छा आर्टिकल चाहिए तो हम शायद 10 सेकंड में ऐसा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं जिसको जनरेट करने में शायद मेरा पूरा दिन लगता। आर्टिकल के अलावा और को क्या लाभ? आपको, आपका मन है कि आपको शायरी चाहिए, तो आप शायर तो है नहीं, आप बोलो कि मुझे मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मुझके लिए मुझे बड़ा अच्छा शेर लिख दो, तो शायद अगले 5 सेकंड बाद जैन एआई का टूल आपको एक नया शेर लिख के दे देगा। जैन एआई का मतलब है जनरेट करना, वो कुछ भी जनरेट कर सकता है, बस आपको उससे पूछना है। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। कॉस्मिक न्यूज समाचार पत्र व न्यूज चैनल की प्रथम वर्षगांठ पर सभी विज्ञापनदाताओं, दर्शकों, पाठकों को कॉस्मिक न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बालक बालिकाओं के एडमिशन शुरू। ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल, मोहल्ला फूलगढ़ी, पीर वाली गली, तगासराय गेट के पास, हापुड़। छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 9, पिलखवा, हापुड़। विवाह व पार्टियों में बेस्ट डिजिटल फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें आशा स्टूडियो, कासमपुरा, मीनाक्षी रोड, हापुड़। मोबाइल नंबर 7451902230, 8534858118। मेरी विधानसभा मेरा परिवार, विधानसभा हापुड़ 59। भावी प्रत्याशी ललित सिंह एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी। कृष्णा ट्रेडर्स, कृष्णा एग्रो ऑयल्स, ललित अग्रवाल, छामनी वाले, दादावाड़ी, गढ़रोड, हापुड़।